हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में देखो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर यानी कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो वेक्टर की जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें टू टाइप के वेक्टर प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके गाइज हालांकि इसमें 12th क्लास फिजिक्स में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन मेरा मेन मकसद क्या है। देखो मैं आपसे कहता हूँ ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, क्या लिखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। बात सिर्फ ये है, ये कॉस थीटा आता क्यों है, डॉट के साथ ये कॉस थीटा क्यों आता है। ओके तो ए क्रॉस बी और यहाँ पर बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, यानी कि क्रॉस में साइन थीटा क्यों आता है, डॉट में कॉस थीटा क्यों आता है। मेरा मेन मकसद ये है गाइस। मैं आपको बता देता हूँ ना कि हम डॉट तो कॉस लेंगे, क्रॉस से साइन लेंगे, लेकिन लेते क्यों हैं, मेरा मेन मकसद ये है। हालांकि मुझे बताना ये पहले चाहिए था, लेकिन वैसे भी ये 12th का टॉपिक नहीं है, ये 11th का टॉपिक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ओके तो देखते हैं सब हम बात यहाँ शुरू से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग से एकदम बेसिक लेवल से। तो देखो स्केलर को मैं क्या बोल देता हूँ, मैं नहीं बल्कि हमारी फिजिक्स बोल देती है। पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट को क्या, क्रॉस प्रोडक्ट बोल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते थे। ओके जिसे हम डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और क्रॉस से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरीके से कर देते हैं। बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। तो एक बात बताओ आप मुझे, देखो तब कभी हम वेक्टर इनटू वेक्टर करेंगे या डॉट वेक्टर करेंगे तो हमें स्केलर प्राप्त हो जाता है, स्केलर। ओके यानी कि वेक्टर, अभी इस डॉट को भूल जाओ, वेक्टर इनटू वेक्टर करेंगे, अगर हमें स्केलर प्राप्त होता है तो हम वहाँ पर डॉट लगाते हैं। बात क्लियर है या नहीं है? वेक्टर की वेक्टर से ही गुना करेंगे, उसके दोनों वेक्टरों का प्रोडक्ट हमें स्केलर मिल जाता है तो वहाँ पर हम डॉट लगा देंगे। बात क्लियर हो गई? बताओ जी। ओके जी तो देखो यहाँ पर देखो, वेक्टर इनटू वेक्टर यानी कि वेक्टर वेक्टर की गुना करेंगे तो उन दोनों वेक्टरों का प्रोडक्ट अगर मुझे ऑल्सो वेक्टर मिल जाए और उन दोनों वेक्टरों का प्रोडक्ट वेक्टर ही मिलता है तो हम वहाँ पर क्रॉस लगाते हैं। बात क्लियर हो गई होगी? यानी कि वेक्टर इनटू वेक्टर ऑल्सो वेक्टर तो क्रॉस लगा देंगे, वेक्टर इनटू वेक्टर तो स्केलर मिल जाता है तो हम वहाँ पर डॉट लगा देते हैं। बताओ जी यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? लेकिन बात यहाँ तक अभी तक सीमित नहीं हुई ना। कैसे नहीं हुई? तो देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो फोर्स, ओके, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसे डिस्प्लेसमेंट से, तो फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। मैंने क्या कहा था, वेक्टर फोर्स, जी हाँ वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा वेक्टर है। इनका प्रोडक्ट अगर स्केलर आ जाए, वर्क हमारा स्केलर है, ओके, वर्क हमारा स्केलर है, तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर हमारा डॉट आता है, तो हम यहाँ पर डॉट ले लेंगे। ओके अब डॉट के लिए कॉस थीटा लगाते हैं, वो हम आपको अभी बताएंगे। इस तरीके से अब हम आपको एक एग्जाम्पल वेक्टर प्रोडक्ट का और ले लेते हैं। आपने पढ़ा है फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, बताओ फोर्स, बताओ क्यू वी बी होता है कि नहीं? बताओ जी। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमारा रूल क्या कहता है, या तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट मिनिमम से मिनिमम कम से कम दो तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई नहीं, और कोई अदर क्वांटिटीज़ है उससे भी कोई मतलब नहीं, दो तो होने चाहिए। अगर दो वेक्टरों का प्रोडक्ट आल्सो वेक्टर आ जाए तो हम वहाँ पर क्या लेते हैं, बताओ गाइस, वहाँ पर हम बताओ क्या लेते हैं, बताओ। वहाँ पर हम उन दोनों वेक्टरों के बीच में ही हम वहाँ पर
क्रॉस ले लेते हैं, वी क्रॉस बी। बताओ जी क्यों लिया मैंने क्रॉस? क्योंकि इन दोनों वेक्टरों का प्रोडक्ट फोर्स जो कि वेक्टर होता है आल्सो वेक्टर आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्रॉस ले लेंगे। बताओ जी, अब क्रॉस को हटाकर साइन लगा लेते हैं, ये बात आप जानते हैं। अब साइन और कॉस की बात करते थे, यहाँ तक बात क्लियर है, मुझे पता है, विश्वास है मुझे आप पर। आप इनके और भी एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चे, आप इनके और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो देखो अब है यहाँ पर डॉट में कॉस आता है और क्रॉस में साइन आता है, उसका क्या फंडा है, उसे समझने के लिए हमें एक टॉपिक करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, यानी कि रिजोल्यूशन का मतलब एक वेक्टर पे दूसरे वेक्टर को ऐसे कर देना। ओके, एक वेक्टर पे दूसरे वेक्टर को रिजोल्व कर देना। ओके, यानी एक ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर को आपस में एक जगह पर एक डायरेक्शन में रख देना, रिजोल्यूशन का मतलब। ओके गाइस, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक बॉल है गाइस, गेंद है एक मेरे पास। तो देखो मैं उसे कुछ इस तरीके से मोशन में देता हूँ, फोर्स लगाकर। ओके, मैंने एफ फोर्स से इसे इस तरीके से थ्रो किया, यानी कि फेंका। ओके, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है जी। तो एक बात बताओ मुझे, और थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पर बनाया है, यहाँ तक ये वेक्टर है क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ओके जी, बात को बेसिक से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा गाइस। ओके जी, तो देखो हमेशा अब मैंने ये हमारी जो ये बॉल थी, ये मैंने एक बात बताओ, मैंने ये दो वेक्टर में डिवाइड किया है और कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि देखो ये बॉल हमारी एक तो हॉरिजॉन्टल और एक हमारी वर्टिकल, दोनों डायरेक्शन में चली गई ना। क्योंकि देखो ये इस तरीके से भी जा रही है तो यहाँ पर भी आ रही है, क्योंकि इस तरीके से जा रही है ना तो यहाँ पर भी आ रही है, और इसकी हाइट भी बढ़ रही है। बात क्लियर है या नहीं है बताओ? बात किया है। और ये है हमारा थीटा एंगल पर हमने इसे थ्रो किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बॉल को थ्रो किया था। ओके, एफ फोर्स लगाकर। उसके बावजूद मैंने ये क्यों ली, ये वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, हमेशा वेक्टर दो स्प्लिट कंपोनेंट में टूटता है, दो वेक्टर कंपोनेंट में। ओके गाइस, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। क्यों टूटता है ये बात समझिएगा, क्योंकि वेक्टर हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेस में भी मोशन करता है और वर्टिकल में भी करता है गाइस, ये कहना चाहता हूँ मैं। ओके, समझ गए बात को? फील हुआ? ठीक है जी। तो देखो, तो अब इसका हम नामकरण कर देते हैं, ए बी सी। तो इससे पहले इससे हम इसका एक रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। और इसे हम डी मान लेते हैं। बात क्लियर है या नहीं है? तो देखिएगा, ये हमारा ए सी वैक्टर है और ये हमारा ए डी या डी ए वैक्टर है। बात क्लियर है या नहीं है? ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी में। तो देखिएगा ए बी सी में मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं सबसे पहले ए सी वैक्टर निकाल रहा हूँ, ए सी वैक्टर, क्योंकि ये भी वैक्टर है ना हमारा, क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेस में मोशन कर रहा है, ये भी वैक्टर है कि नहीं? ठीक है, इसे निकाल रहा हूँ मैं ए सी को। ए सी अब बताइए मुझे कैसे निकल सकता है? ए सी बताइए, ए सी हमारा कैसे निकल सकता है बताइए? नहीं पता? मैं ये लिख सकता हूँ कि ए सी हमारा यहाँ पर देखिएगा ए सी हमारा कॉस थीटा से निकल सकता है। क्यों निकल सकता है? कॉस क्या होता है? लाल बटे कक्का, हिंदी वाले ये समझ लीजिएगा, और जो हमारे इंग्लिश वाले थे वो कर लीजिएगा, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, बेस यानी कि भोले,
एल यानी कि भाई सब बात है आप ही जानते हैं, सॉरी। और ये हर हर बोले ये सब बात आप जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बेसिक से करा रहे हैं। ओके, तो कॉस थीटा से क्यों निकल सकता है? कॉस कैसे? यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके जी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है जी। तो बेस क्या होगा? बेस है हमारा AC, हाइपोटेनियस है हमारा F। ओके जी, F हमारा ये है F। तो मैं लिख सकता हूँ AC अपॉन के F। तो एक बात बताइए मुझे, अब यहाँ पर हमारी AC की वैल्यू क्या होगी? AC इज इक्वल टू F कॉस थीटा। बताओ जी, होएगी? बताओ, ये हुई AC की। एक बात समझ में आई हमारे यहाँ से, चलो हम वो बात आपको बाद में बताएंगे। अब देखना है, अब मुझे निकालना है AD वेक्टर। AD वेक्टर कैसे निकल सकता है? AD वेक्टर क्या साइन थीटा से निकल सकता है? बताओ जी, कैसे निकल सकता है? एक बात बताओ, ये AD और AC बराबर है या नहीं? बताओ, AD ऑल्सो इज इक्वल टू BC है कि नहीं? ये लेंथ सेम है, तो मैं BC निकाल दिया तो इसका मतलब AD निकाल दिया, तो हम BC निकालेंगे। ठीक है जी, तो BC क्या है? BC बताओ, BC हमारा ये है। ये कैसे निकल सकता है? साइन थीटा से निकलेगा ओनली। कैसे निकलेगा? बस साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि BC और कर्ण हमारी F। ओके, तो यहाँ पर हमारी BC की वैल्यू निकल गई F साइन थीटा। अब आपको पता चला कि हमारी थीटा वाली जो साइड होती है उसमें हमेशा कॉस लगता है, और जो थीटा के सामने जो थीटा वाली साइड नहीं होती उसमें हमारा साइन लगता है। और कैसे नहीं लगता है ये आपने अभी देखा, कैसे लगता है? क्योंकि हमेशा हम थीटा वाली की जो वेक्टर होता है उसे हम सिर्फ कॉस से निकाल सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर कॉस लग जाता है। और जिसमें हमारा थीटा नहीं होता उसे हम साइन से निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाला है, और उसके बाद इसका कोई चारा भी होता नहीं है, इस वजह से आ जाता है। ओके जी, पता चला कि साइन कैसे आता है, कॉस कैसे आता है। चलो हम आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये हमने थीटा यहाँ पर लिया, इस बार हम यहाँ पर लेंगे। ओके, और ये हमारा कौन सा प्लेन था? ये था हमारा एक्स और ये था हमारा वाई। ओके जी, तो देखिएगा, थीटा इस बार हम कोई वेलोसिटी ले लेंगे। ओके, कोई वेलोसिटी से कोई पार्टिकल हमने मूव किया तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल भी जाता है यहाँ से, और वो वर्टिकल भी जाता है। और ये प्लेन हमारा कौन सा है? ये प्लेन एक्स है, ये है हमारा वाई है। तो इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे। ओके जी, तो देखो ACB कुछ भी ले लीजिए नाम, तो ABCD। ओके जी, तो देखो थीटा इस बार हम ये लेंगे। अगर थीटा ये है तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए? कॉस आना चाहिए। क्या रियलिटी में आता भी है या नहीं, वो देखते हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा, सबसे पहले चलो मैं यही निकाल देता हूँ। जो ये वेक्टर क्या है हमारा? ये वेक्टर है हमारा AD। AD कब निकल सकता है? बताइए, AD कब निकल सकता है? AD क्या है? AD के पास क्या है? AD के पास हमारा एक तो है, बताओ गाइस क्या? AD के पास हमारा AD क्या है? AD हमारा कॉस है, और उसके पास एक कर्ण है। अब सॉरी, कॉस नहीं, AD के पास एक बेस है और उसके पास परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है गाइस? बताओ जी, कॉस होता है कि नहीं? कॉस थीटा। तो AD अपॉन के V। तो देखिएगा, तो हम AD की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? V कॉस थीटा। आया कि नहीं? बताओ जी, आया ना? तो अब देखो, रियलिटी जो थीटा वाली साइड नहीं होती उसके पास क्या साइन आता है, नहीं आता? तो देखते हैं AC कब निकल सकता है, बताओ जी। AC, तो एक बात बताओ, AC बराबर है BD के, है कि नहीं? तो हमने BD निकाल देंगे तो हम AC भी निकाल सकते हैं, तो हम BD ही निकाल देते हैं इन ट्राइंगल ABD में। ओके जी, तो वो कैसे निकल सकता है बताओ जी? AD कब निकल सकता है? सॉरी, हमारा BD कब निकल सकता है? BD क्या है ये बताओ? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, BD लंब है, लंब बटे कर्ण। इसके पास सिर्फ लंब है और कर्ण है। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन होता है गाइस, साइन थीटा। और BD अपॉन के V क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ गया साइन थीटा, और यहाँ पर आ गया V, ये V साइन थीटा BD।
तो बी डी वेक्टर हमारा साइन आता है और हमारा ए डी कॉस आता है, यानी कि थीटा वाली भुजा होती है जो वो कॉस लाती है और विदाउट थीटा हमारी साइन लाती है। ये हमने आपको 2 बार प्रूफ कर दिया, बताओ इसके बावजूद आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ये हम आपसे वादा है हमारा, नहीं है। इसके बाद भी रह जाती है तो गाइस हमें बेझिझक कभी भी कांटेक्ट करिएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए चैनल